रोमी, तुम एक नया घर बसाने जा रहे हो, पर घर किन चीजों से बसता है? घर बनता है प्यार से, एहसास से, अपनेपन से। तुम तो सारा अपनापन, सारा प्यार यहीं छोड़कर जा रहे हो, तो तुम क्या लेकर जा रहे हो? कुछ पैक नहीं किया तुमने साथ ले जाने को। नया घर कैसे बसाओगी तुम? पागल होगी होगी, किसे समझा रही हो? रिश्तों की इतनी कदर होती तो घर छोड़ के जाने की बात करता ही। एक नंबर का गधा है और गधा रहेगा। यहीं पे आके तूने उल्टी की थी। आप लोग से छुप के ना शराब पीकर आया था ये, और उसकी वो उल्टी मैंने साफ की थी यहां से। तुम्हारे पति को गोद में उठाकर बाथरूम ले गया था मैं, 2 झापड़ लगाए थे इसको। तब मेरा हक था ना। अरे झापड़ नहीं खाना था तो तभी बोल देता ना। गलतियों की तेरा बड़ा भाई पैदा हुआ मैं। बड़े भाई की मार नहीं सह सकता, डांट नहीं सह सकता ये। अरे अगर मेरा बड़ा भाई होता ना तो खुशी होती मुझे कि मुझे सुधार रहा है, डांट रहा है। डांट से इतना नाराज हो गया कि घर छोड़ के जाना ना। जिद्दी है ना तू, जा जा। हाँ क्या जाना? रोमी नहीं, रोकना मत। जा, जितनी बार मार के निकाला ना दुगना मार के वापस ले आऊंगा अंदर। बेवकूफ घर छोड़ के जाएगा। इधर आज तक तुझे सिर्फ मार के डांट के इस घर से बाहर निकाला था। आज अपनी मर्जी से जा रहा है। तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन वैसे आखिरी बार भाई से गले लग जाए। सारी जिंदगी निकालूंगा इसके साथ। प्लीज माफ कर दो भाई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था बाबू। मैं भूल गया था कि मैं आप लोगों के बिना तो रह नहीं सकता। आई एम सॉरी। बेवकूफ पुत्र, अपने दिमाग से ये निकाल दे कि तुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे माँ बाप के लिए सब बच्चे एक बराबर होते हैं बेवकूफ। और ये गधा कभी नहीं समझेगा कि जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा डांट भी उसी को पड़ती। लेकिन इस बार ना इसकी सजा मिलेगी इसको। हाँ? इसको जाने का बहुत शौक है, तो भले कुछ दिनों के लिए, लेकिन सजा के तौर पे। मीका तुम यहाँ रहोगी, लेकिन ये जाएगा घर छोड़कर। क्या बोल रहे हो आप रमन? कहाँ जाऊंगा घर छोड़ के मैं? कहीं तू रोम जाएगा। रोम? भले कुछ दिनों के लिए, लेकिन जाएगा जरूर। रोम? मजाक कर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। हम क्यों जाऊंगा मैं यार? क्योंकि बहुत हो गया तेरा। तू यहाँ रहेगा तो वहां मेरा नया प्रोजेक्ट कौन संभालेगा? मेरा नया प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और वो चाहते हैं हमारा सबसे फेवरेट कैंडिडेट रोम जाए। कौन होगा उसके लिए पागल? बल्ले बल्ले बल्ले। आज लगा के काम बहुत करना खुशी का दिन है पल्ला जी। तुसी जाके ना छोले भटूरे ते मिठाई लेके आओ, सारे खावांगे। तो जी मिठाई के साथ साथ मैं लोडेड भी लाऊंगा। ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत हो, दिल लगा के काम करना। चल फोन रख, वरना डीप्लेन कर देंगे तुझे। तुम्हारे चाचू बैठ चुके हैं फ्लाइट में।
हाँ रोमी से बात हो गई, वो फ्लाइट पे बैठ चुका है। तुमसे एक बात करनी है। एक सेकंड। क्या? तुम्हें बस थैंक यू कहना। थैंक यू किस बात के लिए रमन? आज सुबह ऑफिस में तुमने जो कुछ किया मेरे लिए, उसके लिए। अगर आज तुम नहीं रुकते तो शायद रोमी भी घर छोड़ के चला जाता। मैं अपनी परेशानी में इतना उलझा रहता हूँ ना कि मैं परिवार को संभाल नहीं पाता हूँ। शुक्र है तो तुम आ गई हो वापस, तो एक्सक्यूज मी। हेलो। लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगी, हुआ क्या? What? God. ठीक है, क्या हुआ? हम सबको अभी तानिया के घर जाना होगा। चलो। क्यों है पुत्र? आप लोग प्लीज बाहर जाइए थोड़ा। आप लोग देखिए आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए, हमारी टीम जांच कर। यहाँ पे शगुन, शगुन ये बात आप प्लीज संभालिए। हुआ क्या? शगुन अचानक उसने क्यों सुसाइड कर लिया? किसी ने एनजीओ में कॉल करके इन्फॉर्म किया कि तानिया ने सुसाइड किया है। जैसे ही मुझे पता चला इमीडिएटली कॉल करके मैंने तुम लोगों को यहाँ बुला दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई प्लीज रमन जस्ट रिलैक्स। हाँ तुम लोग रिलैक्स करो, मैं भी अंदर जाके इंस्पेक्टर से इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। हाँ मुझे लग रहा है कि घर पर कोई भी नहीं है, या फिर सब लोग अपने अपने रूम में तो नहीं चले गए। यहाँ पे कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो एनजीओ वाली लेडीज को मालूम चल गया है, वो सारा कुंबा भी थोड़े टाइम में यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है। चलिए रूम में चलो। एक्सक्यूज मी, मैं उसी एनजीओ से आई हूँ जिस एनजीओ में ये इन्फॉर्मेशन आई थी। क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है? अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी है, पोस्टमार्टम के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। पर ये सब देख के तो यही लग रहा है कि तानिया हैज कमिटेड सुसाइड। जी हाँ, हो सकता है, पर अभी फिलहाल हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। सर ये मिला है। आपको टीवी में देखा, वो एनजीओ की लड़कियां आपके मुंह काला करने के लिए आई थी। तानिया जी को इंसाफ दिलाने के लिए था उसने।
Am I right? I wish वो आपका मुंह काला नहीं करते और वो पुलिस में आके आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तानिया जी की जो हालत है वो मिस्टर भल्ला के कारण है। अगर तानिया जी मिस्टर भल्ला के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज कराती तो तानिया जी की ये हालत नहीं होती आज। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इस लड़की की मौत का जिम्मेदार आप मेरे बेटे को कैसे बना सकते हैं? मेरे बेटे ने इस लड़की के साथ कोई गंदा काम नहीं किया। तानिया जी मरने से पहले ये लेटर छोड़ के गई है और इस लेटर पे लिखा है कि ये सुसाइड रमन भल्ला की वजह से हुआ है। रमन को blame? पर ये तो गलत है ना। रमन को फंसाया जा रहा है। जरूर जरूर बात कुछ और है। सुनो, रवट सोने का नाटक कर सबको यही लगना चाहिए कि हम रात भर सो रहे थे। परम जी मुझसे ना रोका नहीं जा रहा, मैं देख कर आती हूँ सबको कि क्या करें, पागल हो गई क्या? अरे सुबह वैसे भी सबकी नींद उड़ जानी है, थोड़ी देर तो चैन से सो ले। तू एक काम कर, फटाफट चेंज कर और झट से सो जा। तो तेरे चेहरे पर शिकन नहीं दिखनी चाहिए, ओके? वैसे ठीक बोल रहे हो तुसी। इतनी मुश्किल से ये हारी हुई बाजी ना फिर से हमारे हाथ लगी है, इसे ना मैंने जाने नहीं देना। हाँ, सच कह रही है सिमी। सेलिब्रेशन के लिए एक परम जी क्या सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन तो अब तब होगा जब मैं इशिता के चेहरे पर हार देखूंगी और रमन भाई को जब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ना तब मजा आएगा। मिस्टर भल्ला अब चलिए हमारे साथ। बिल्कुल नहीं, बिना वारंट के आप मेरे पति को नहीं लेके जा सकते। जरूर कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंस है उनके खिलाफ। उनको हम इंटरोगेशन के लिए अभी लेके जाएंगे। हमें अपना काम करने दीजिए, आप प्लीज हटिए सामने से। मैं आपसे बोल रही हूँ रमन इनोसेंट है, आप नहीं लेके जा सकते उनको इस तरह से। मैं नहीं ले जाने दूंगी रमन को यहाँ से। रमन यहाँ से नहीं जाएंगे, जब वो गलत नहीं है तो वो नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए आपको जो कहना है पुलिस थाने आके कहिए। शीता, ये सब तुम क्या कर रही हो? इससे बात और बिगड़ जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते, इसे ले जाने दो। शगुन तुम एनजीओ से, तुम नहीं समझा सकती हो इन लोगों को। रमन गलत नहीं है, तुम्हें पता है अच्छी तरह से वो इनोसेंट है। इशिता, इनके पास रमन के खिलाफ सबूत है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इन्हें ले जाने दो, हम बाद में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। रमन बाहर आ जाएगा, तो प्लीज बात को बिगाड़ो मत। रमन 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 प्लीज मुझे 2 मिनट इनसे बात करना है, प्लीज। रमन आपको मैं छुड़वा लूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। रमन रमन लुक एट मी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तान्या की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आपने उसके साथ गलत नहीं किया था ना। आप अपने आप को ब्लेम नहीं करना। मैं आपको छुड़वा लूंगी रमन, जस्ट ट्रस्ट मी। शीता प्लीज, तुम्हें इस तरह टूटना नहीं। तुम रमन की ताकत हो, मैं उसके लिए लड़ाई लड़नी है। यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। चित्ती, क्या हुआ? इश्मा और सब लोग कहाँ हैं? आप उन्हें फोन करो ना। डोंट वरी बच्चे, मैं भी बात करती हूँ। चित्ती क्या हुआ? सब तान्या के घर गए हैं। रोशनी भी बहुत टेंशन में थी, बहुत मुश्किल से सुला के आई हूँ उसे। आ गए आप लोग? तान्या क्या गए थे ना, क्या क्या हुआ वहां पर?
इश्मा आप कहाँ थे? पापा कहाँ हैं? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। आपको सोना नहीं है? बहुत लेट नाइट हो गया है ना? गुड, सो जाओ जाके। पीहू पीहू बहुत लेट हो गया है, आपको अंदर जाके सोना चाहिए। ओके चलो आ जाओ। गुड नाइट इश्मा, गुड नाइट दादू, गुड नाइट दादी। बहन जी आपने आवाज सुनी? मुझे लग रहा है कि वो लोग आ गए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना देख कर आती हूँ कि फिर से घोड़े पे चढ़ गए। पूछा, उनको लगना नहीं चाहिए कि हम डांट पर चढ़ रहे। मुझसे ना चुप नहीं बैठा जाएगा। मुझे देखना है कि चल क्या रहा है, और रमन भाई को गिरफ्तार किया है नहीं। मैं जा रही हूँ। गॉड, ये क्या हो गया? अब क्या हुआ? रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? कोई बताएगा मुझे? और रमन भाई दिखाई नहीं दे रहे। मम्मा, रमन भाई कहाँ है? ना तू की लेना रमन तो है? आई वड्डी सगी सोदरी, फिटे मुंह तेरे। अरे तू ना ऐसे कर, अपनी जीत का जश्न बना अच्छी तरह से। तेरी वजह से ना रमन पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। क्या? रमन भाई पुलिस स्टेशन में क्या किया है उन्होंने? और आप मुझे क्या सुना रहे हो मम्मा? मैं क्या जीत का जश्न मनाऊं? क्या किया है मैंने? मैं अच्छी खासी अपने रूम में सो रही थी, आप लोगों की आवाज सुनी ना, तो बाहर आके देखा आप लोग मुंह लटका कर बैठे हो, इसलिए पूछ लिया। अब मेरा पूछना भी गुनाह हो गया ना इस घर में। सिमी भी ना कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करती है, कहीं पकड़ी ना जाए। वहाँ भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, आप यहाँ पर मुझ पे चढ़ रहे हो। जबकि पापा जी, बस करोगे तुम? बहुत नहीं हो गया तुम्हारा? सबको साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रही हो। रमन को तुम फंसा रही हो। ताने को तुमने दिया था ना मोबाइल रमन का? तुमने कहा था ताने से कि वो अपना वीडियो बनाए और फिर रमन को फंसाए उस इल्जाम में। शिता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहती है तू मुझसे? हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगाने की तेरी आदत हो गई। और क्या सबूत है? क्या सबूत है तेरे पास? प्रॉब्लम है कि सबूत नहीं है मेरे पास, वरना तुम ऐसे आजाद नहीं घूम रही होती। हमें अच्छी तरह से पता है तानिया की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने फंसाया रमन को उसके सुसाइड के इल्जाम में। तानिया सुसाइड कर लिया? बनोमा, तानिया ने एक सुसाइड लेटर छोड़ा है, उसमें उसने ये इल्जाम लगाया कि रमन जिम्मेदार है उसकी मौत के। तुम तो जीत गई हो ना, जश्न मनाओ, नाचो, पर प्लीज हमारे सामने आके हमें और तकलीफ मत दो। तुम इतना एहसान करो कि हमसे दूर रहो। खड़ी खड़ी मुंह की देख रही है? जा अब यहाँ से। सुना नहीं तूने? संतोष, अब रोना बंद करो ना, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी लॉयर से बात हो गई है, रमन की बेल कल सुबह ही हो सकती है। हाँ, कोर्ट अभी बंद है, इसलिए रमन को आज रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? हाँ शीता, क्लियरली कहा गया है कि उसे बेल कल सुबह ही मिलेगी। मुझे जाके रमन से बात करनी होगी। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें रात को निकाल लेंगे वहां से बाहर। इशू आई अंडरस्टैंड, लेकिन रमन भी जानता है कि इस वक्त बेल नहीं मिल सकती है। पर इंतजार तो वो कर रहे हैं ना, उन्हें कम से कम जाके अश्योर तो करो कि हम उन्हें कल सुबह निकालेंगे वहां से। आई हैव टू गो एंड स्पीक टू हिम। शीता, इस वक्त पुलिस स्टेशन जाना, इतनी रात हो गई है, कल सुबह हम जाएंगे ना। मुझे उनसे बात करनी होगी। रमन बेचारे अकेले हैं वहाँ, ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं।
मुझे जाना है उनके पास। तो मैं और मनी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ चलो। इशू, यहाँ की चिंता मत करना, हम लोग यहीं हैं। परम जी, ये तानिया मर कैसे सकती है? सिमी, सच में मुझे नहीं पता कि लेकिन ये हमारा प्लान नहीं था। ये फिर आई नो ये हमारा प्लान नहीं था। हमारा प्लान तो अब क्यों आए हो यहाँ पे? अब बचा ही क्या है? अभी सब खत्म भी नहीं हुआ। सीरियसली गाइस, अब क्यों आए हो यहाँ पे? अब क्या चाहते हो? तानिया, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ये मैटर बद से बदतर हो जाए। I mean, रमन भाई इस कांड से इतनी आसानी से छूट के नहीं जा सकते। क्या चाहती हो मुझसे? अब क्या करूं मैं? तुम्हें खुद खुशी करने की कोशिश करनी होगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड। What? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों का दिमाग ठिकाने पे नहीं है? हानिया, जस्ट रिलैक्स, ओके? तुम्हें पानी चाहिए? लिसन, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट करना है, मरना नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम सुसाइड अटेम्प्ट करोगी, हम तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखना है। उस लेटर में तुम्हें मेंशन करना है कि तुम्हारी खुदकुशी की वजह रमन भल्ला है। फिर पुलिस को वो लेटर मिलेगा और भाई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अंदर। बोलो, तुम यही चाहती हो ना? फिर क्यों नहीं, मैं ये सब नहीं चाहती। प्लीज, तुम्हारा ये प्लान बहुत डेंजरस है। मुझे ये सारे प्लान्स में इन्वॉल्व मत करो। लिसन, तुम लोग बस जाओ यहाँ से। लिसन तानिया, कहाँ भाग रही हो? हाँ, तुम नहीं चाहती रमन भाई को? इतने महीने जब इशिता रमन भाई के साथ नहीं थी तो तुम ही थी ना उनके साथ। क्यों? क्योंकि रमन भाई बहुत चार्मिंग है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो शायद तुम्हारा अट्रैक्ट होना नेचुरल था, राइट? उन्होंने क्या किया? तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें फेंक दिया। इसलिए उस इशिता को जलाने के लिए। पर तुमने तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा ली थी रमन भाई से कि वो इशिता नहीं है तो रमन भाई तुम्हारे पास लौट कर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रमन भाई इशिता को चाहते हैं। रमन भाई ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया। क्यों? उस इशिता की वजह से। तुम्हें गुस्सा नहीं आता इशिता पे? बदला नहीं लेना चाहती उससे? तानिया, रमन भाई अगर तुम्हारे नहीं हो सके ना, तो उन्हें इशिता का भी नहीं होने देना चाहिए। I think you're right. मैं रेडी हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। तानिया, लिसन, तुम्हें सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ खुदकुशी की कोशिश करनी है। ये पूरा एक सेटअप होगा जो कि एकदम असली दिखेगा। और हमारा एक फ्रेंड है राघव, जो ये सारा ड्रामा कैसे करना है वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। एंड ट्रस्ट अस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ले जाएगा। और जब तुम बच जाओगे ना, तब तुम्हारा सुसाइड लेटर पुलिस को मिलेगा तुम्हारे घर पे। पूछताछ करने के लिए तुमसे वो हॉस्पिटल आएगी। तब उनको बताना कि अमन ने तुम्हारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और सुसाइड अटेम्प्ट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। पुलिस रमन को पकड़ कर लेकर जाएगी, हो गया हमारा काम। परम जी, ये औरतें भी ना अपनी बड़ी बेवकूफ होती हैं यार। प्यार के लिए कुछ भी करती हैं ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये औरतें तुम्हारे भाई के प्यार में पागल कैसे हो जाती हैं। हाँ? यार एनीवेज, अभी तो हमें ये देखना है कि
इस दलदल से रमन को इशिता बचाती कैसे? आई नो। अच्छा वैसे आपकी राघव से बात हो गई है ना? कब आ रहा वो है? 1 घंटे में पहुंच जाएगा यहाँ पर। यू श्योर? या। एक सेकंड। वो बिल्डिंग का सीसीटीवी हम बिल्कुल भूल गए। वो बिल्डिंग के सीसीटीवी का क्या होगा? सिमी, सीरियसली What? तुझे क्या लगता है कि अगर इस बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा चालू होता तो मैं यहाँ पे रहता तेरे साथ? मतलब ये सिमोरानी की हमारे यहाँ पर आने से पहले मैंने ये सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिया था। हाँ। वो रात भर चालू नहीं होगा। जब तक इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट को मालूम चलेगा हमारा काम हो चुका होगा। आप तो बहुत चालाक हो। हाँ? ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। ये सब कैसे हो सकता है? हमारा प्लान कैसे फेल हो सकता है? वो तानिया को मरना नहीं था, वो तानिया मर कैसे गई? ये सब अब क्या करेगी? सुनो, आपने राघव को सही से इंस्ट्रक्शंस दिए थे सारे। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे? मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। फोन कहाँ है मेरा? सिमी क्या ये बेवकूफी वाली हरकत मत करो सिमी। तुम फोन मिलाओगे राघव को? हो सकता है पुलिस उसके पीछे, उसका फोन टैप हो रहा हो। उसको फोन मिलाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। सिमी मुझे नहीं पता राघव ने क्या किया। सिमी कहीं ऐसा ना हो कि अपने बनाए हुए जाल में हम खुद फंस जाए। सिमी अभी हमें पुलिस को रमन के केस में इन्वॉल्व रखना होगा। सर प्लीज एक बार मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए ना प्लीज। मैडम आपको कितनी बार कहा है मैंने कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक बार मैं उन्हें देख लूं, मैं समझ लूं कि वो ठीक है, मैं फिर शांत हो जाऊंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए प्लीज। सर प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर, हम सब बहुत अच्छे फैमिली से हैं और आप तो रमन को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है। उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, अपनी कंपनी का CEO है वो। मैं जानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये उनकी बीवी है, अलाउ हर टू मीट हिम वंस प्लीज। बेल कल सुबह तक हो पाएगी, उससे पहले नहीं। इट्स ओके। मैं जानता हूँ कल सुबह होते ही तुम लोग मुझे यहाँ से निकाल लोगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वन नाइट। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। रमन भल्ला, क्या तानिया ने आपकी वजह से खुदकुशी की है? क्या आप जिम्मेदार हैं उसकी मौत के? जवाब दीजिए। पहले तो आपने उसकी अश्लील वीडियो बनाई, आपकी बीवी ने धोखे से आपको क्लीन चिट दिलवा दी। बताइए आपने क्यों किया ऐसा? जवाब दीजिए। आपने उस बेचारी लड़की को इतना बदनाम किया कि उसने अपनी जान ले ली। चाहिए आप लोग यहाँ से, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए, कुछ तो बताइए। रमन, हम आपको निकाल लेंगे यहाँ से जल्द रमन। ये लोग तो सब जगह खबर उछाल देंगे इससे पहले कि हम रमन को निकाल पाएंगे बाहर। भल्ला खानदान की रेपुटेशन स्टेक पे है, हमें कुछ करना होगा जल्दी से जल्दी। मणि, मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। हाँ पुत्र बोलना। तानिया के सुसाइड के बारे में प्रेस को पता चल गया है। क्या? और वो उसके लिए रमन को ब्लेम कर रहे हैं। What? क्या हो गया? मैं जानती हूँ बात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन हम लोगों को अब बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा।
हमें सावधान रहना होगा क्योंकि मीडिया रुकने नहीं वाली है। वो इस मामले को और ज्यादा उछालेंगे, एक एक इंफॉर्मेशन निकालने की वो लोग कोशिश करेंगे। हम में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इन लोग के फोन कॉल आएंगे, अगर क्या इनके फोन कॉल्स 100% आएंगे आप सबको, पर आप में से कोई फोन कॉल रिसीव नहीं करेगा। इनफैक्ट कल से प्लीज कोई भी घर से बाहर अकेले नहीं निकलेगा। हाँ इशिता पुत्र, तू ठीक कह रही है। तू टेंशन मत ले, हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। गुड नाइट। मुझे लगता है आप लोग को भी अब सो जाना चाहिए प्लीज, रात के 3 बज गए हैं। तुम्हें बस थैंक यू कहना था, जो कुछ किया मेरे लिए उसके लिए। मणि कहाँ रह गए तुम? सर पेपर्स रेडी है पूरे, प्लीज सर पेपर्स रेडी है। इंस्पेक्टर साहब वो बेल पेपर्स लॉयर साहब लेकर। ये रहे बेल के पेपर। हवलदार, रमन भल्ला को ले आओ। मिस्टर भल्ला, इन पेपर्स पर साइन करिए और याद रखिए कि आपको बेल पे रिलीज किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप शहर छोड़ के कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, कानून के नजर में आप अभी भी एक सस्पेक्ट है। थैंक यू इंस्पेक्टर। मणि कहाँ रह गया? मणि, मणि। सॉरी। थैंक यू सो मच यार मणि, तुम जो कुछ कर रहे हो। रमन, इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है? मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, डोंट वरी, बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों आराम से घर जाओ। I'll see you later. थैंक यू। बाय। रमन भला, हाय हाय, 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 रमन भला, रमन भला, हाय हाय, रमन भला, हाय हाय,
कुछ नहीं किया मैं। रमन मत करो ये, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि आप बेकसूर हो, आप इनके मुंह नहीं लगोगे रमन। कब तक भागेगी लक्ष्मण? लायक नहीं है रमन, ये सुनेगी नहीं आप। अरे सुननी पड़ेगी इनको आज। इशू लेकिन तुम बड़ी औरतें हैं, मैं इनके साथ डील कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं जाओ। छोड़ के नहीं जाओ। इन्हें लेके जाओ यहाँ से। इशिता बात करते करो यार, पीछे हटो। अरे भागना, पीछे हटो। पीछे हटो, गलती से मेरे पति को मत छूना। रुक जाओ। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? आप लोग गलत कर रहे हैं मेरे पति के साथ। एक बेगुनाह पे आप लोग उंगली उठा रहे हैं। मेरे पति कसूरवार नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। अपने पति की तरफदारी करना बंद करो, वो गुनहगार है। वो नहीं है। उसकी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। रमन भल्ला! रमन भल्ला! मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं किया है। अरे बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तानिया ने अपने सुसाइड नोट पे रमन भल्ला का नाम लिखा है, उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। भला ऐसे क्यों कोई अपनी जान देगा? रमन भल्ला!